नमस्कार, एक बार कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ फिर आपके लिए एक बेहतरीन खबर लेकर आया है। यह खबर उन लोगों के लिए है जिनका हर दिन शोषण होता है। वो लोग कौन हैं? ये हरियाणा सरकार को जानना चाहिए। हरियाणा सरकार को पता होना चाहिए इस देश की नींव को मजबूत करने वाले वो लोग कौन हैं जो कठोर मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके बलबूते पर यह देश खड़ा है। वो कौन है? सफाई कर्मचारी जो देश को स्वच्छ करने में स्वच्छकार, जो दिन रात स्वच्छता का मैसेज देते हैं और अपने देश को सुंदर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और उनको मिलता क्या है, उनको दिया क्या जाता है, उनका वेतन क्या है, यह धरातल पर आकर सरकार नहीं देखती। जी हाँ, मैं पर्दा उठाना चाहता हूं उन रहस्यों से। कागजों में तो कहा जाता है कि डीसी रेट एक सफाई कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, लेकिन जब हमने धरातल पर सर्वे किया तो देखा कि सबसे ज्यादा शोषण स्वच्छकारों का होता है। भले ही सरकार आयोग बनाती है, सफाई कर्मचारी आयोग बनाती है और निगरानी के लिए उनकी ड्यूटी लगाती है कि कहीं स्वच्छकार का शोषण ना हो रहा। मैं कहता हूं ये योजनाएं मात्र कागजों तक सीमित हैं। धरातल पर एक भी योजना उन लोगों तक नहीं पहुंचती जो दिन रात मेहनत करके इस देश को स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। चाहे वो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, चाहे किसी विभाग में वह स्वच्छकार का काम करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में स्वच्छकार का काम करते हैं, उनके साथ होता क्या है, यह देखने वाली बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को धरातल पर सर्वे कराना चाहिए। वो अधिकारी क्या करते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सियों पर बिठाए गए। मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि स्वच्छकार को सैलरी या वेतन क्या दिया जाता है? ठेकेदार उनका शोषण करता है, उनको 9,012 घंटे के दिए जाते हैं और कहीं पर 13,500 12 घंटे के दिए जाते हैं। जो ओवर टाइम लगता है उनको एक बार भी उसका वेतन नहीं दिया जाता। योजनाओं से अगर कोई वंचित है तो वो मजदूर और स्वच्छकार है, जिनको आज तक अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है और कम वेतन में, कम मजदूरी में अपना काम करना पड़ता है। मैं सरकार को याद दिला देना चाहता हूं, उन ठेकेदारी प्रथा पर ध्यान दीजिए जिनके अंडरटेकिंग में स्वच्छकार और मजदूर काम करता है। उनका शोषण होता है। मजदूर को श्रम विभाग की ओर से उस कॉपी का लाभ नहीं मिलता, उस साइट को बंद कर दिया जाता है और कितना गमन उस पर होता है ये आज तक उजागर नहीं किया जाता। ऐसे ही स्वच्छकार की अगर बात की जाए, वह भी ठेकेदारों के अंडरटेकिंग में शोषण का शिकार बनकर रह गए। आज अगर मजदूर की बात करें, मजदूर मजबूर है, सिर्फ वो अपनी जिंदगी काट रहा है। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दिन रात कठोर मेहनत करता है। उसे नहीं पता देश में क्या चल रहा है, क्या उसके अधिकार हैं और क्या योजनाएं हैं, नहीं पता उसको, क्योंकि अधिकारी अपनी कुर्सी की मौज मस्ती में बैठे हैं और सरकार घोषणाओं में मसरूख है और उन मजदूर और स्वच्छकारों तक उनकी योजनाएं नहीं पहुंच पाती। यही देखने वाली बात है। हम उठाएंगे पर्दा धरातल पर जाकर और बताएंगे सरकार को यहां पर सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और मजदूर का शोषण हो रहा है। हम दिखाएंगे आपको धरातल पर जाकर कि मजदूर कितना मजबूर है, स्वच्छकार कितना मजबूर है, कितना अधिकारों से वंचित है। अपनी रसोई का खर्च वह नहीं चला सकता, महंगाई आसमान को छू रही है। और बात की जाए आज
मेडिकल फैसिलिटी की या उनकी शिक्षा की, उनके बच्चे आज उन चीज़ों से वंचित हैं। भले ही सरकारी स्कूलों में बहुत सी योजनाएं आती हैं, लेकिन बच्चे आज भी उन योजनाओं से वंचित हैं। मजदूर अपनी रसोई का खर्च चलाने के लिए मजबूर है, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर है। यही स्वच्छकार की बात है। स्वच्छकार पूरे देश को स्वच्छता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी स्वच्छकारों के पांव धोते हैं, लेकिन धरातल पर उनका शोषण हो रहा है। अगली खबर के लिए बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ।